अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको खैर व आफियत से रखे। मैं अपनी वीडियो का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम के साथ करती हूँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं आज जो है आप सबके लिए इम्तिहान में कामयाबी का वजीफ़ा लेकर आई हूँ। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको इम्तिहान में कामयाबी का वजीफ़ा बताया था कि जब हमारे इम्तिहान जो है हमारे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हों तो हमें चाहिए कि हम जो है अपनी पढ़ाई के साथ साथ हम उन अमाल को भी करें जो हमारे प्यारे नबी ने हमें बताए हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बताए हैं। तो वो कौन से अमाल हैं वो मैं आपके सामने लेकर आती रहती हूँ। जिस तरह आपने पिछली वीडियो में देखा कि मैंने आपको इम्तिहान में कामयाबी का वजीफ़ा बताया कि पेपर से पहले हमने वो वजीफ़ा करना है, तो इंशाल्लाह देखिएगा ये जो है ये किया हुआ वजीफ़ा है। जब मेरे इम्तिहान होते हैं तो मैं भी अपने इम्तिहान में इसी वजीफ़े के करती हूँ, तो इंशाल्लाह मेहनत के साथ साथ जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उस मेहनत का फल भी ज़रूर देते हैं। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कि जब हमारे एग्ज़ाम्स हो जाएं, हमारे इम्तिहान हो जाएं, तो उसके बाद जो है हमने अपने रिज़ल्ट के लिए जो दुआ करनी है, वो वजीफ़ा करना है। वो कौन सा वजीफ़ा है जिसकी बरकत से जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमें जो है इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करेंगे, हमें इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फरमाएंगे। तो ये वजीफ़ा जो है आजकल हर किसी के जो है इम्तिहान होने वाले हैं, किसी के इम्तिहान हो रहे हैं, तो हमें चाहिए हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारे कुछ अमाल में नेकियों में कमी की वजह से कुछ हमारे जो है हम नमाज़ों में जो है पाबंदी ना करने की वजह से जो है हमारे अमाल में कमी रह जाती है, जिसके बलबूते पर जो है अक्सर हमें ये लगा रहता है कि कहीं मैंने नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह ना करे मेरे एग्ज़ाम अच्छे ना हो। तो इसी तरह हमें चाहिए कि हम मेहनत भी करते रहे, साथ साथ वो अमाल भी करते रहे जो हमारे प्यारे नबी ने हमें बताए हैं, जो हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बताए हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सिखाए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक नाम है जिसको पढ़ने से जो है इम्तिहान जब रिज़ल्ट आने वाला हो उससे 3 दिन पहले हमने ये वजीफ़ा करना है। इसके पढ़ने की बरकत से देखिएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फरमाएंगे। अब वो कौन सा वजीफ़ा है, वो कौन सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो है नाम मुबारक है, उसको कितनी बार पढ़ना है वो मैं आपको बताती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो ये नाम है ये हमने 101 बार पढ़ना है और ये इम्तिहान से 3 दिन पहले पढ़ना है हमने। और ये वजीफ़ा जो है हमने ये गुमान करते हुए पढ़ना है। जब हम ये वजीफ़ा कर रहे हों तो हमें चाहिए कि हम ये सोच रहे हों, हमने ये सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह मेरे इम्तिहान में अच्छे नंबर आएंगे, मैं इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब हूँगा या होंगी। ये वजीफ़ा जो है, ये नाम जो है या हसीबु है, इसको जो है 111 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 7-7 मरतबा दुरूद शरीफ या 11-11 मरतबा, जितनी मरतबा भी हो सके हमें दुरूद शरीफ पढ़ना है। और दुरूद शरीफ भी हमने जो है वो नमाज वाला पढ़ना है। तो देखिएगा इंशाल्लाह आप कितने अच्छे नंबरों से कामयाब होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अच्छे नंबरों से कामयाबियाँ अता फरमाएंगे। शुक्रिया।